Hello my dear friends, welcome to Subsequo. Here you learn everything with clear concept and full detail. Today we are going to learn about pronoun. This is a part of this page and very much important for the examination point of view also. तो pronoun की सारी बारीकियों को समझेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 3 वीडियोस बनेंगे। पहला भाई इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरे में इसके रूल्स जितने भी हैं कॉमन एरर्स के पर्पस ऑफ व्यू से उसे जानेंगे, और तीसरे में कॉमन एरर्स जितने भी अब तक पूछे गए हैं उसे डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा को भी लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब ही होता है खुद का, स्पेशल, खास हो, पर्सनल हो, कोई स्पेशल हो। तो पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के जगह पे सीधे सीधे आ जाते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि नाउन के जगह पे जो आता है उसे ही तो प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन डायरेक्टली आ जाते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं उसे हम आसानी से याद कर लेंगे। इस प्रोनाउन को भी हम 3 तरीके में बांटेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब आपको पता है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत में यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत में कौन कौन आता है, ही, सी, इट, दे एंड कोई नेम। ठीक है, तो अब इस आधार पे ही हम इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन होंगे उसे क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन में आई है, आई से बनने वाले कितने प्रोनाउन हो जाएंगे, आई, माई, मी एंड माइन, 4। वी से कौन कौन बन जाएंगे, वी, आवर, आवर्स, अस, इससे भी 4 बन जाएंगे। अब सेकेंड में है यू, यू से बनने वाले पर्सनल प्रोनाउन जो होंगे वो हो जाएगा यू, योर, योर्स। थर्ड में है ही से बनने वाले ही, हिज, हिम। सी से सी, हर, हर्स। इट एंड इट्स, दे से दे, देयर, देयर्स, देम ऑल्सो। 4 तरह के होंगे दे से। तो इस हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इतने प्रोनाउन हैं, और इसे याद करना बेहद आसान है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, ये मिलके एक हो जाता है। इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रोनाउन आते हैं। पहला है इच, दूसरा ईदर, तीसरा नीदर। ईदर और नीदर को लोग आइदर और नाइदर भी बोलते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू कैन कॉल इट द सेम ऑल्सो। तो इच, ईदर, नीदर को हमेशा यूनिट हम कंसीडर करेंगे, यानी कि इसे हम एक मानेंगे। अब इच से बनने वाले सेंटेंस है, इच ऑफ द बॉयज, EACH, each of the boys has got the prize. Each of the boys has got the prize. इससे बन गया, क्लियर है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Neither the neither of the accusations are true. कोई भी आरोप सही नहीं है, इनमें से कोई भी आरोप सही नहीं है। तो क्या इसमें कोई फॉल्ट दिख रहा है आपको? Neither of the accusations are true. देखने से तो बिल्कुल सही लगता है कि भाई accusations है तो उस हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब सही बैठ रहा है। Neither of the, ये तो neither nor, इसमें कोई फॉल्ट है नहीं, ट्रू में कोई फॉल्ट है नहीं। फॉल्ट हो सकता है तो यहाँ भाई स्टूडेंट कहते हैं भाई सही है, बट दिस इज़ नॉट राइट, आर नहीं होगा, इज होगा। अब कहेंगे भाई इज कैसे होगा, यहाँ पे एक्विजिशंस है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, सिंटैक्स के बारे में।
तो नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, कैसे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें तो बहुत आसानी से समझ जाइएगा भाई कि जितने भी आरोप हैं उनमें से एक भी सही नहीं है, एक भी, नीदर ऑफ द, एक भी नहीं, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस, आरोपों में से कोई एक भी सही नहीं है। तो कोई एक की बात हो रही है, आरोपों की बात नहीं हो रही है, तो कोई एक भी सही नहीं है। तो एक की बात होगी तो एक सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए इज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सो नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, आरोपों में से कोई एक भी आरोप सही नहीं है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन को। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना किसी चीज़ को, ये वो यहाँ वहाँ। इसे हम पॉइंटिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, जो पॉइंट करे, ये वो, मीन्स दिस दैट दीज दोज, दिस दैट, दिस इज माई पेन, दैट इज योर बाइसिकल, दीज आर द चिल्ड्रन, दोज आर द ओल्ड मैन। ओके, तो ये दिस दैट दीज दोज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पॉइंटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट नाम से ही पता चलता है भाई ये डेफिनिट नहीं है, जो डेफिनिट ना हो उसे इनडेफिनिट कहेंगे। जैसे नोबडी, एनीबडी, समबडी, नो वन, एनीवन, समवन। फ्यू, नोबडी हैज़ डन दिस वर्क, किसी ने भी यह काम नहीं किया है। Someone has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसने चुराया डेफिनिट नहीं है। Somebody came to inquire about you, कोई आया और आपके बारे में पूछ रहा था, कौन था नहीं पता। तो इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होंगे, nobody, somebody, anybody, no one, anyone, someone, few, etc., तो ये सारे के सारे होंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ही हो गया रिफ्लेक्स एक्शन वाला प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्शन तो आप जानते ही हैं, जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती है। कहने का मतलब है जब कोई प्रोनाउन कोई काम करे और उस पर वापस आकर के उसका असर पड़े, कोई भी एक्शन नाउन के द्वारा किया जाए और रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए उसी पे, तो कहेंगे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें सेल्फ लगा होगा। सेल्फ मीन्स होता है खुद, मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया, हर्ट कर लिया, ठीक है। तो सेल्फ मीन्स खुद होता है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के प्रोनाउंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ध्यान यही रखना है कि भाई ऐसा लगे कि भाई जो भी एक्शन हो रहा है वो प्रोनाउन पे ही वापस रिफ्लेक्स हो जा रहा है, वापस उलट के पड़ जा रहा है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होंगे उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इससे मिलता जुलता एक और प्रोनाउन है जिसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक बना है एम्फेसिस से, और एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, किसी भी बात पर, किसी चीज़ पर जोर देना, एम्फेसिस देना। एम्फेसिस से बना एम्फेटिक। तो अगर पता चले कि भाई प्रोनाउन किसी चीज़ पे जोर डाल रहा है तो हम कहेंगे भाई वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं खुद इसे करूँगा। ही हिमसेल्फ हैज़ डन दिस, ही हिमसेल्फ हैज़ डन दिस, उसने इसे खुद किया। तो इसे लगता है कि इस पे जोर दे रहा है बात को, किसने किया भाई, खुद किया है। तो इस तरह के आपने देख लिया कि भाई सेल्फ वाले जो भी प्रोनाउंस हैं वही आई, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, तो ये दो कैटेगरीज में बटे हैं, या तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसे आपको समझना होगा सेंटेंस से कि भाई एक्शन वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, और अगर लगेगा भाई एम्फेसिस दिया जा रहा है, किसी बात पे जोर दिया जा रहा है प्रोनाउन के द्वारा, तो वो प्रोनाउन जो होगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब रिलेशन, पता चले कि भाई किससे रिलेटेड है, तो उस तरह के प्रोनाउन को कहेंगे भाई रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अंतर्गत जो प्रोनाउन आएगा वो होगा हु, विच, दैट। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है, हु इज, जो वहाँ खड़ा है, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हो गया,
I have found the pen which I had lost. I have found the pen, उस पेन को मैंने पा लिया जो मैंने खो दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी रिलेशन देखिए, मेरा ही पेन था, खो गया था। दैट से रिलेटेड, द फाइल दैट यू मिस्ड आई गॉट इन अलमीरा, जो फाइल तुमने खो दिया मैंने उसे अलमीरा में देखा, वो मिल गया मुझे अलमीरा में। तो इस तरह के रिलेशन जहाँ पे फील हो तो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब लास्ट में एक और तरह का टाइप है प्रोनाउन का जिसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ऐसा प्रोनाउन आएगा जो कि क्वेश्चन बनाएगा। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। विच बाइसिकल इज योर्स, कौन सी बाइसिकल है तुम्हारी। तो इसके अंतर्गत जो प्रोनाउन आएंगे वो होंगे हु, whose, whom and what. Who, whose, whom, what. ये चार तरह के प्रोनाउंस आएंगे जो इंट्रोगेशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। Who are you? Who is the person you want to meet? Whose pen is this? किसकी पेन है ये। Whom do you want to meet? किससे मिलना है आपको, किससे मिलना चाहते हैं। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरह के प्रोनाउन जो हैं क्वेश्चन पूछे जाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों आपने प्रोनाउंस के जितने भी टाइप्स हैं उसे आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं सेंटेंस के बनाने में, निर्माण करने में, उसे समझेंगे और उसके समझने के बाद में उससे रिलेटेड कॉमन एरर्स को समझेंगे। लगभग 40-50 कॉमन एरर्स जो कि पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसे ही पिकअप करेंगे, उठाएंगे और उसे ही डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप प्रोनाउन से संबंधित जितने भी कॉमन एरर्स हैं आसानी से कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो टुडे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and motivate me to make some further videos like this. So meet you in the next video. Bye bye.